आज का टॉपिक है एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन। जो एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी है उसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1, पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से ही। पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड। द लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्यों क्लासिफाई किया गया, पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th के एक्सरसाइज में जो लास्ट में दी है एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका आंसर ये है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड। क्लासिफाई किए गए क्योंकि उसके कुछ कारण हैं, फॉलोइंग रीजन है। पहला है कि इजी आइडेंटिफिकेशन, मतलब ऑर्गेनिज्म को आसानी से पहचान लिया जाए, मतलब आइडेंटिफाई किया जाए, कर लिया जाए। दूसरा मतलब जो उसका रीजन है, पहला है इजी आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अदर प्लेसेस, मतलब जो अदर प्लेसेस के ऑर्गेनिज्म हैं उनकी भी स्टडी की जा सके। एंड और लिविंग फॉसिल, वो स्टडी ऑफ फॉसिल्स, उनके फॉसिल्स की स्टडी की जा सके, मतलब जो उनके अवशेष बच जाते हैं जीवाश्म, उसकी स्टडी की जाए। तो ग्रुपिंग ऑफ हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ ऑल टाइप, तीसरा जो कारण है उसको क्लासिफाई करने का ऑर्गेनिज्म को, ग्रुपिंग हेल्प्स इन द, जो मतलब ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में रखते हैं तो हेल्प करता है इस टाइम ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब सभी टाइप के ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने में हेल्प करता है। वाइल इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी इंडिविजुअली ऑल ऑफ देम, और सबको, जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पर प्रेजेंट हैं, वो अलग अलग आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इनको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। और इट ब्रिंग्स आउट सिमिलरिटीज, और ये मतलब उनके सिमिलरिटीज और डिफरेंस डिससिमिलरिटीज के बारे में भी बताते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासीफाई किया गया तो इनके बीच में क्या सिमिलरिटी हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, डिससिमिलरिटीज हैं, इसके बारे में भी क्लासीफाई करता है। मतलब इसलिए भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया, और दे हेल्प इन नोइंग द रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट ग्रुप, और ये जो अमंग डिफरेंट ग्रुप हैं उनके बीच में रिलेशनशिप, मतलब दो ऑर्गेनिज्म में क्या रिलेशनशिप है, ये भी इसके बारे में भी बताते हैं। और जो 6 रीजन है इसका, इवोल्यूशन ऑफ वेरियस टेक्सा कैन बी नोन, और जिस इसलिए भी क्लासीफाई किया गया है, जो मतलब जो वेरियस तरीके के टेक्सा हैं उनके बारे में जाना जा सके, तो इवोल्यूशन ऑफ वेरियस टेक्सा कैन बी नोन। ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर जो एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है चेंज क्यों होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आंसर इसका है, फ्रॉम वेरी अर्ली डेज टिल नाउ बायोलॉजिस्ट यूज सेवरल कैरेक्टर्स फॉर क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिस्ट ने बहुत सारे कैरेक्टर्स का यूज किया है क्लासिफिकेशन के लिए। देयर आर मॉर्फोलॉजी, वो कैरेक्टर्स क्या है, मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, साइटोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, ऑन्टोलॉजी है, एंड फाइलोजेनी है, रिप्रोडक्शन है, बायोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा। तब ये जो उसके कैरेक्टर्स हैं जो क्लासीफाई सिस्टम, इसलिए एक्सेट्रा। बट डे बाय डे, लेकिन अगर देखा जाए तो डे बाय डे बायोलॉजिस्ट आर लर्निंग समटाइम्स न्यू अबाउट ऑर्गेनिज्म, और जो बायोलॉजिस्ट हैं कुछ नए ऑर्गेनिज्म, कभी कभी नए ऑर्गेनिज्म के बारे में भी लर्न कर रहे हैं फ्रॉम द देयर फॉसिल रिकॉर्ड। जो भी ऑर्गेनिज्म, कुछ जैसे ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं तो उनका फॉसिल्स बच जाता है। अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल की जो स्केलेटन मिलता है तो एक वो फॉसिल है, उससे भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, लर्न करते हैं यूजिंग एडवांस स्टडी टेक्निक। तो एडवांस स्टडी टेक्निक का यूज करके, जैसे कि मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी की बात करें एक्सेट्रा। तो देयर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट क्लासिफिकेशन कीप्स चेंजिंग, और इसके मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग के क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो चेंज होता रहता है। दस द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मॉडिफाइड एवरी नाउ एंड देन, इसलिए ही क्लासिफिकेशन सिस्टम को चेंज किया गया है
अब बात करते हैं, ये तो हो गया दूसरा जो रीजन है क्वेश्चन दिया है। अब बात करते हैं जो एनसीईआरटी में तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासीफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन। मतलब जो डिफरेंट क्राइटेरिया यूज किए जाते हैं वो क्यों यूज किए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म को चूज करते हैं। तो उसका आंसर है कि जो वेरियस क्राइटेरिया दैट मे बी चूजन टू क्लासीफाई पीपल whom we meet often include behavior, उसके geographical लोकेशन, मॉर्फोलॉजी, फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। तो इसलिए ये डिफरेंट क्राइटेरिया यूज किए जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया लिए जाते हैं ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए। तो चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशंस। तो what do we learn from identification of individual and population। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि द नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल और इट्स होल पॉपुलेशन हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलरिटीज। नॉलेज ऑफ करेक्ट इंडिविजुअल की जो करेक्टरिस्टिक हैं उनकी जो नॉलेज है या उसकी पूरी पॉपुलेशन का नॉलेज है, तो हमें उसकी पहचान कराने में हेल्प करता है, आइडेंटिफाई करने में, सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज को आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करता है। अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम आर बिटवीन डिफरेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब एक तरीके एक सेम काइंड के ऑर्गेनिज्म या बिटवीन दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बारे में आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स अस टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी, और ये हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए वेरियस कैटेगरी डिपेंडिंग अपॉन द दीज सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के डिससिमिलरिटीज के बेसिस पर। तो अगला क्वेश्चन है 5th नंबर, गिवन द बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन नेम। मतलब यहाँ पे जो दो साइंटिफिक नेम दिए हैं मैंगे के, तो उसमें पहचानना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो एनसीईआरटी में जो पहला डायग्राम दिया था, वो पहला नेम दिया था मैंजीफेरा इंडिका। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो मैंजीफेरा इंडिका होता है। तो यहाँ पे इन्होंने मैंजीफेरा, ये तो क्योंकि जो रूल है साइंटिफिक नेम लिखने का, तो उसमें जो साइंटिफिक नेम के दो पार्ट होते हैं। तो दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट क्या होता है, जेनेरिक नेम, मतलब उसका जीनस, और दूसरा पार्ट होता है स्पेसिफिक एपिथेट। दूसरा पार्ट है स्पेसिफिक एपिथेट, जिसको स्पेसीज भी कहा जाता है कि वो उसकी स्पेसीज है, स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये जो रूल है जेनेरिक नेम का, जो जेनेरिक नेम स्टार्ट होता है वो हमेशा कैसे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से, और जो उसका स्पेसिफिक एपिथेट का स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। तो यहाँ पे जो पहला नाम लिखा है मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा में एम ये तो कैपिटल रहना चाहिए, ये रूल है, लेकिन जो इंडिका का आई है ये स्मॉल होना चाहिए था, ये इसलिए गलत है। तो इनकरेक्ट बिकॉज स्पेसिफिक डज नॉट, स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट डज नॉट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, मतलब कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है, इसको स्टार्ट किया जाता है, स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर। स्पेसिफिक एपिथेट को स्मॉल लेटर के साथ स्टार्ट किया जाता है। और जो दूसरा नाम लिखा है मैंजीफेरा इंडिका, तो यहाँ पे जीनस है वो कैपिटल तो रहना ही चाहिए, और स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसीज वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होनी चाहिए। तो इसलिए जो सेकेंड नाम दिया है वो करेक्ट है, बिकॉज स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर। तो ये उसका इसका रूल हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है एनसीईआरटी में, डिफाइन ए टैक्सॉन। एक टैक्सॉन को डिफाइन करो, गिव द एग्जांपल ऑफ टैक्सा एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल। मतलब जो डिफरेंट हायरार्किकल लेवल टैक्सा को डिफाइन करना है।
तो इसके आंसर की बात करते हैं। तो टेक्सोनॉमिकल यूनिट इन द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड टैक्सॉन। तो टेक्सोनॉमिकल यूनिट होती है इन द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल सिस्टम क्लास, उसमें टेक्सोनॉमिकल यूनिट को क्या कहा जाता है? टैक्सॉन, जिसको प्लूरल में टैक्सा कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज रिप्रेजेंट ए टैक्सॉन। मतलब ये सब टैक्सॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। इट रिप्रेजेंट ए रैंक, और एक रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल द इंसेक्ट अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे कि ऑल द इंसेक्ट, सारे इंसेक्ट फॉर्म में टैक्सॉन का फॉर्मेशन करते हैं। टैक्सॉन ऑफ क्लास कैटेगरी फॉर बर्ड्स, टैक्सॉन ऑफ क्लास, जो क्लास उसकी कैटेगरी है, टैक्सॉन ऑफ क्लास कैटेगरी फॉर बर्ड इज एब्स। उसके टैक्सॉन का क्या नाम है? एब्स। टैक्सॉन ऑफ फाइलम कैटेगरी, और फाइलम कैटेगरी का जो टैक्सॉन है फॉर बर्ड्स के लिए कॉर्डेटा। फाइलम बर्ड्स के लिए जो फाइलम क्या है? बर्ड्स का कॉर्डेटा है, और उसकी क्लास क्या है? एब्स है। तो डिग्री रिलेशनशिप एंड डिग्री ऑफ सिमिलरिटीज वेरी विद द रैंक ऑफ टैक्सॉन। जो डिग्री ऑफ उसके रिलेशनशिप और डिग्री ऑफ वेरिएशन, सिमिलरिटीज वेरी करती हैं विद द रैंक ऑफ टैक्सॉन। टैक्सॉन की रैंक के साथ वेरी करती हैं, जैसे कि स्पेसी, जीनस, स्पेसी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ये सब की मतलब ये इससे ही वेरी करता है उसकी सिमिलरिटीज और रिलेशनशिप। इंडिविजुअल ऑफ ए हायर रैंक, और कोई हायर रैंक का इंडिविजुअल है, से ऑर्डर और फैमिली आर लेस क्लोजली रिलेटेड टू द लोअर रैंक। तो उनका जो ऑर्डर या फैमिली है वो कम क्लोजली रिलेटेड होगा विद द लोअर रैंक, जैसे कि स्पेसीज, जीनस के कंपैरिजन में लेस रिलेटेड होगा। मतलब उससे उसमें रिलेशन कम होता जाएगा, इतना हायर टैक्स आ जाएगा। कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज? तो यहाँ पे जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दी है, ए बी सी, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें पहला यह है स्पेसीज, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम। जीनस, स्पेसीज, ऑर्डर, किंगडम। जीनस, स्पेसीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, क्योंकि यहाँ पे देखो गलत क्या है, इन्होंने जीनस, स्पेसीज से पहले जीनस दे दिया, और यहाँ पे ऑर्डर, फाइलम, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, मतलब यहाँ पे भी ऑर्डर गलत है। तो ये ऑर्डर क्या सही है? स्पेसीज, स्पेसीज के बाद जीनस, फिर ऑर्डर आएगा, फिर फाइलम आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर क्या हो गया इसका? करेक्ट सी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्राई टू कलेक्ट ऑल द करेंटली एक्सेप्टेड मीनिंग्स फॉर द वर्ड स्पेसीज and discuss your teacher the meaning of species in case of higher plants and animals on one hand and bacteria on the other hand। बैक्टीरिया और प्लांट एनिमल में स्पेसीज टर्म को क्लासीफाई करना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आंसर ये है, स्पेसीज ऑक्यूपाई ए की पोजीशन। स्पेसीज क्या ऑक्यूपाई करती? की पोजीशन, मतलब मेन पोजीशन इन द क्लासिफिकेशन। तो स्पेसीज है सबसे की पोजीशन है उसकी। इट इज़ द लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और स्पेसीज क्या है? लोएस्ट, सबसे लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है वो स्पेसीज ही है। इट इज ए नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल or group of population with resemble one another in all essential morphological and reproductive characters। विथ रिजेंबल करता है एक दूसरे से सभी जितने भी इसेंशियल मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स हैं, सो दैट दे आर एबल टू इंटरवीड फ्रीली। और ये इसलिए फ्रीली इंटरवीड करते हैं। प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, मतलब फर्टाइल प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। ईच स्पेसीज इज आल्सो कॉल्ड द जेनेटिकली डिस्टिंक्ट, और हर एक स्पेसीज जो इसको कहा जाता है जेनेटिकली डिस्टिंक्ट एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, मतलब जो रिप्रोडक्टिवली अलग किया गया है नेचुरल पॉपुलेशन, आइसोलेटेड नेचुरल पॉपुलेशन।
अर्नेस्ट मेयर 1964 हैज डिफाइंड स्पेसीज। अर्नेस्ट मेयर ने 1964 में स्पेसीज को डिफाइन किया गया है जो ग्रुप ऑफ एक्चुअली या पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। तो ये क्या है, स्पेसीज है ग्रुप ऑफ एक्चुअली, मतलब जो एक्चुअली या पोटेंशियली इंटरब्रीड करते हैं। जैसे कि दो सेम स्पेसीज होती हैं तो वो आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं, दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर स्पेसीज। और दूसरी स्पेसीज से, मतलब दूसरी स्पेसीज से अगर कोई दो ऑर्गेनिज्म है सेम स्पेसीज के, तो वो रिप्रोडक्टिव इंटरब्रीड करके पॉपुलेशन पोटेंशियली पॉपुलेशन प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अगर दूसरी स्पेसीज है तो उसको रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट, मतलब वो उसके साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि स्पेसीज चेंज हो गए। तो इसलिए रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पेसीज। इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स द टर्म स्पेसीज, जो हायर प्लांट और एनिमल में है ऐसी स्पेसीज टर्म यूज किया जाता है, रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। क्या है ये, इंडिविजुअल का ग्रुप है दैट आर एबल टू इंटरब्रीड फ्रीली और प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, जो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता। बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया, लेकिन अगर बैक्टीरिया की बात करते तो इंटरब्रीडिंग कैन नॉट बी सर्व एज बेस्ट क्राइटेरिया। तो बैक्टीरिया के लिए जो इंटरब्रीडिंग टर्म है वो सर्व नहीं करता, बेस्ट क्राइटेरिया नहीं है फॉर डिलिमिटिंग स्पेसीज को, बिकॉज बैक्टीरिया यूजली प्रोड्यूस एसेक्सुअली, क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं। और अगर एनिमल और प्लांट की बात करें तो एसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं। तो बैक्टीरिया में प्रोसेस होता है कंजुगेशन, ये सब रिप्रोडक्शन, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही प्रोसेस हैं। कंजुगेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसडक्शन आ गया, विच आर टर्म एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टर्म है जिनको क्या कहा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन बैक्टीरिया। सॉरी, ये जो मतलब कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन टर्म क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मेथड है बैक्टीरिया में। आल्सो डू नॉट करस्पॉन्ड टू ट्रू, ये मतलब ट्रू इंटरब्रीडिंग नहीं है। Thus, for bacteria, many other characters such as molecular homology, मतलब बैक्टीरिया के अदर करेक्टर जैसे कि मॉलिकुलर होमोलॉजी हो गई, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल क्लासिफाइंग देम। तो इनको क्लासिफाई करने के लिए क्या यूज किए करेंगे, होमोलॉजी, मॉलिकुलर होमोलॉजी, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, इकोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल द क्लासिफाइंग। जब इनको क्लासिफाई किया जाएगा तो ये सारे करेक्टर्स लिए जाएंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, डिफाइन ए अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म। यहाँ पे जो ये टर्म दिए हैं इनको डिफाइन करना है और समझना है। तो पहला टर्म है फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर एंड जीनस। तो बात करते हैं फाइलम की। फाइलम इज ए हायर कैटेगरी देन द क्लास। तो फाइलम क्या है, क्लास से हायर कैटेगरी है, हायर देन द क्लास। टर्म फाइलम इज यूज, और फाइलम टर्म का एनिमल के लिए यूज किया जाता है, और प्लांट्स के लिए फाइलम की जगह डिवीजन टर्म यूज किया जाता है। तो जो फाइलम टर्म है वो एनिमल के लिए यूज किया जाता है। फाइलम इज फॉर्म्ड ऑफ वन और मोर क्लासेस। जो फाइलम है एक या एक से ज़्यादा क्लासेस से मिलकर बना है। जैसे कि एग्जांपल फाइलम कॉर्डेटा की बात करें, फाइलम कॉर्डेटा ऑफ एनिमल कंटेन्स नॉट ओनली द क्लास मेमिलिया। और फाइलम कॉर्डेटा के अंदर, एनिमल की जो फाइलम कॉर्डेटा है उसके अंदर सिर्फ मेमिलिया क्लास ही नहीं आती है, इसके अंदर और भी क्लास, बर्ड्स, एप्स जिसमें बर्ड्स प्रेजेंट हैं, रेप्टिलिया जिसमें रेप्टाइल्स आते हैं जैसे कि क्रोकोडाइल वगैरह, और एम्फीबिया जिसमें एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग वगैरह आते हैं, एक्सेट्रा। तो मेमिलिया में कितनी क्लासेस, उसमें कॉर्डेटा के अंदर कितनी क्लासेस प्रेजेंट हैं, 4 क्लासेस, मेमिलिया, एप्स, रेप्टिलिया और रेप्टाइल्स एंड एम्फीबिया, एम्फीबियंस हो गए, ये सारी क्लास आ रही हैं। इन प्लांट्स द टर्म डिवीजन, और प्लांट के लिए डिवीजन टर्म यूज किया जाता है फाइलम की जगह पर। ऐसे जो दूसरी कैटेगरी है वो क्लास,
दूसरे में दिया है क्लास को क्लासीफाई करना है। क्लास इज मेड अप ऑफ वन आर मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। क्लास है एक या एक से ज़्यादा रिलेटेड ऑर्डर से बना होता है। फॉर एग्जांपल क्लास डाइकॉटिलिडनी की बात करें हम, अ फ्लावरिंग प्लांट कंटेन्स ऑल डाइकॉट, तो क्लास जो डाइकॉटिलिडनी है मतलब उसमें क्या है, सारे डाइकॉट प्लांट प्रेजेंट होंगे, विच आर ग्रुप्ड इनटू सेवरल ऑर्डर्स, जिसको कई ऑर्डर में ग्रुप किया गया, जैसे कि रोजर्स, सेपिंडेल्स, रो रेनेल्स, ये क्या है, सारे ऑर्डर्स हैं डाइकॉट के। डॉग ये सारे डाइकॉट के ऑर्डर हैं, रोजर्स, सेपिंडेल्स, रेनेल्स एक्सेट्रा, तो ये डाइकॉट के ऑर्डर हैं। बात करते हैं फैमिली की। फैमिली इट इज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। फैमिली क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच कंटेन्स वन आर मोर रिलेटेड जेनरा। तो जो इट इज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जिसके पास एक या एक से ज़्यादा जीनस प्रेजेंट हों, वन या मोर रिलेटेड जेनरा होने चाहिए। ऑल द जेनरा ऑफ ए फैमिली हैव सम कॉमन फीचर्स। तो जो सभी जेनरा हैं फैमिली के कुछ कॉमन फीचर्स हैं या कोरिलेटेड कैरेक्टर्स हैं। दे आर सेपरेबल फ्रॉम जेनरा ऑफ ए रिलेटेड फैमिली, और इसको सेपरेबल मतलब अलग कर दिया जाता है जेनरा ऑफ रिलेटेड फैमिली के बाय इम्पोर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस इन बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर में इम्पोर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस के बेसिस पर अलग कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जेनरा ऑफ कैट, कैट की बात करें तो कैट की जो जीनस है वो फेल्स होता है, और एंड लियोपार्ड पैंथेरा को इंक्लूडेड इन द फैमिली फैलिडी। तो जो कैट का जेनस मतलब फैमिली, और लियोपार्ड की फैमिली, लायन की फैमिली, टाइगर की फैमिली, ये सारी फैमिली एक ही फैमिली में रखे गए हैं, फैलिडी फैमिली में। द मेंबर ऑफ द फैमिली फैलिडी आर क्विट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ फैमिली कैनिडी। और जो फैमिली मतलब कैट की फैमिली या लायन की फैमिली, टाइगर की फैमिली, ये सब अलग है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ फैमिली कैनिडी, मतलब डॉग की फैमिली या फॉक्सेस या वॉल्व्स, इनकी फैमिली से कैट की फैमिली अलग है। कैट की फैमिली है फैलिडी, डॉग की फैमिली है कैनिडी। कैट का डॉग का नाम होता है कैनिस फैमिलियरिस, साइंटिफिक नेम जो होता है कैनिस फैमिलियरिस। सिमिलरली इसी तरह द फैमिली सोलेनेसी कंटेन्स नंबर ऑफ जेनरा, मतलब जो सोलेनेसी के पास बहुत सारे जेनरा हैं, नंबर ऑफ जेनरा, जैसे कि सोलेनम, धतूरा, पुटूनिया, निकोटियाना, ये क्या है, ये सब सोलेनेसी के ही जीनस हैं। जैसे कि सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम धतूरा हो गया, पुटूनिया हो गया, निकोटियाना हो गया, ये सब सोलेनेसी के ही जीनस हैं। दे आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द जेनरा ऑफ द रिलेटेड फैमिली, और ये जो रिलेटेड फैमिली के जेनरा से डिस्टिंग्विश अलग है, मतलब डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं, पहचाने जा सकते हैं। फैमिली कनवॉल्वुलेसी, जो कि इसके कनवॉल्वुलस एंड आइपोमिया जीनस से डिस्टिंग्विश अलग किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं जो अगला है फोर्थ नंबर पर ऑर्डर। तो कैटेगरी इंक्लूड्स वन आर मोर रिलेटेड फैमिलीज। ऑर्डर क्या है, ऐसी कैटेगरी जिसके पास एक या एक से ज़्यादा फैमिलीज, रिलेटेड फैमिलीज। फॉर एग्जांपल द प्लांट फैमिली, प्लांट की फैमिली सोलेनेसी की बात करें, इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स अलोंग विद 4 अदर ऑर्डर। और इसी फैमिली में मतलब सोलेनेसी में ही और 4 ऑर्डर और आते हैं, अलोंग विद 4 अदर रिलेटेड फैमिली, और 4 फैमिली आती हैं। तो सोलेनेसी इज प्लेस्ड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। सोलेनेसी को पॉलीमोनियल्स में रखा गया, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में, अलोंग विद द 4 रिलेटेड अदर रिलेटेड फैमिली के साथ में, कॉन्वॉल्वुलेसी, बोरेजिनेसी एंड हाइड्रोफिलेसी एंड पॉलीमोनियसी। ये सब क्या है, ये से मतलब इनकी ये रिलेटेड फैमिलीज हैं जो कि ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में आती हैं। सिमिलरली द एनिमल फैमिलीज की बात करें, फैलिडी और कैनिडी आर इंक्लूडेड अंडर द ऑर्डर ऑफ कार्निवोरा।
तो जो ये सारे, चाहे वो फेलिडी का मेंबर हो, चाहे कैनडी मतलब डॉग, कैट, लायन, ये सब क्या है, सारे कार्निवोरस एनिमल हैं। फॉक्स, लोमड़ी हो गई, ये सब कार्निवोरस एनिमल हैं, तो इनको ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में रखा गया है, कार्निवोरा। अलोंग विद हाइनिडी, जिनमें हाइनाइज आते हैं, वो उनकी भी फैमिली। और सीडी मतलब जिसमें बियर्स, भालू वगैरह आते हैं, ये सब मतलब उन किसी एक ही ऑर्डर में रखे गए हैं, कार्निवोरा। ये सारे कार्निवोरस एनिमल्स हैं। बात करते हैं जीनस की। जीनस, इट इज ए ग्रुप और असेंबलेज ऑफ रिलेटेड स्पेसीज। तो जीनस क्या है, ग्रुप या असेंबलेज ऑफ रिलेटेड स्पेसीज का ग्रुप है, विद रिजेम्बलेंस वन या अनोदर इन सर्टेन कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। कोरिलेटेड कैरेक्टर्स आर दोज सिमिलर, ऐसे कैरेक्टर्स जो सिमिलर या कॉमन फीचर्स विच आर यूज इन डेलिमिटेशन ऑफ टैक्सॉन अबव द रैंक ऑफ स्पेसीज। जो स्पेसीज की रैंक के ऊपर वाले टैक्सॉन है। ऑल द स्पेसीज ऑफ जीनस आर pre-assumed to have evolved from common ancestor. A genus may have a single living species, ऐसा जीनस जिसमें सिंगल लिविंग स्पेसीज हो, जैसे कि जीनस होमो। तो होमो सेपियंस है, ह्यूमन है, अपने लोग हैं, इनका एक ही सिंगल स्पेसीज ही एग्जिस्ट करती है, जो होमो सेपियंस लिविंग और मॉडर्न मैन कहा जाता है, जो अब इस टाइम प्रेजेंट हैं। तो जीनस फैलिस हैज मैनी स्पेसीज, और जीनस फैलिस की बहुत सारी स्पेसीज है, जैसे कि फैलिस डोमेस्टिका, जो कि कॉमन कैट का साइंटिफिक नेम है। फैलिस चॉस, जो कि जंगल कैट का नाम है। तो ये एक जो फैलिस है, इसके दो स्पेसीज हैं, मैनी स्पेसीज। यहाँ पे दो हैं, और भी हो सकती होंगी। How is the key help in the identification and classification of an organism? की हेल्प कैसे करती हैं ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई और आइडेंटिफाई करने में? तो इसका आंसर है कीज आर आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिवाइस। की कैसे हैं? आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिवाइस हैं, हैविंग ए लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट विद डाइकोटोमिक टेबल ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टरिस्टिक्स। टैक्सोनॉमी कीज आर एड्स फॉर रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन प्लांट्स। टैक्सोनॉमी की कीज हैं एड्स फॉर रैपिड मतलब ऑर्गेनिज्म को जल्दी से पहचानना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन प्लांट एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज की बेसिस पर। की आर प्राइमरली बेस्ड ऑन द स्टेबल रिलायबल कैरेक्टर्स, और कीज हैं प्राइमरली मेनली किस पर बेस्ड हैं? स्टेबल रिलायबल कैरेक्टर्स पर। तो कीज आर हेल्पफुल इन द फास्टर प्रीलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन, और हेल्पफुल करती हैं फास्टर मतलब ऑर्गेनिज्म को पहले से तेजी से पहचानना पहले, विच कैन बी बैक्ड अप बाई confirmation through comparison with a detailed description of the taxon, provisionally identify with a separate taxonomic categories used for the each taxonomic category like family, genus, species। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को आसानी से पहचाना जा सकता है जल्दी, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए कीज का यूज किया जाता है। बात करते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, वो है इलस्ट्रेट द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को इलस्ट्रेट करना है विद सुटेबल एग्जांपल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल का सुटेबल एग्जांपल देकर उनको क्लासिफाई करना है, सारी जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है। आंसर, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा इन ए हायरार्किकल ऑर्डर। वेरियस टेक्सा को हायरार्किकल ऑर्डर के अरेंजमेंट को कहा जाता है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स ऑफ कैटेगरीज डिक्रीजेज फ्रॉम लोएस्ट रैंक टू हाईएस्ट रैंक। तो जो सिमिलर कैरेक्टर का नंबर है वो कम होता जाता है लोअर रैंक से, मतलब स्पेसीज से लेके किंगडम तक क्या है वो नंबर, सिमिलर कैरेक्टर का नंबर डिक्रीज होता जाता है। द हायरार्किकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस बाय लिनियस, और जो हायरार्किकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को किसने इंट्रोड्यूस किया गया था? लिनियस के द्वारा, जिसको कैरोलस लिनियस कहा जाता है। तो हायर ऑर्डर ऑफ मेजर कैटेगरी, जो ऑर्डर है
सबसे लोएस्ट कैटेगरी स्पेसीज, फिर उससे हायर जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन किंगडम, देन फाइलम और डिवीजन। फाइलम एनिमल के लिए यूज किया जाता है और डिवीजन किया जाता है प्लांट्स के लिए। तो ये होता होगा टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। लोएस्ट कैटेगरी ये क्या है, लोएस्ट स्पेसीज, और जो फाइलम या डिवीजन क्या है, हाईएस्ट कैटेगरी। हाँ फाइल ये क्या है, हाईएस्ट कैटेगरी। सॉरी गड़बड़ लग रहा है इसमें, 1 मिनट, एक कुछ ऑर्डर गड़बड़ हो गया है। 1 मिनट, यही तो गड़बड़ है यार, उल्टा कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है ये किंगडम बाद में आएगा, किंगडम तो हाईएस्ट कैटेगरी है, तभी तो हम कह रहे हैं क्या गड़बड़ है। तो ये हाईएस्ट नहीं है। तो अब आएगा यहाँ पे अब आएगा फाइलम। फाइलम एनिमल के लिए है, डिवीजन, डिवीजन प्लांट के लिए है, और उससे हायर जो कैटेगरी है वो किंगडम है। तो ये किंगडम क्या, हाईएस्ट कैटेगरी, हाईएस्ट कैटेगरी है, और फाइलम या डिवीजन क्या है, उससे लोएस्ट, और सबसे लोएस्ट है स्पेसीज। तो ये ऑर्डर है, ऑर्डर याद रखना है, सबसे लोएस्ट स्पेसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, देन ऑर्डर, फिर देन क्लास, फिर फाइलम या डिवीजन। फाइलम एनिमल के लिए है और डिवीजन प्लांट्स के लिए है। सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है वो कौन है, किंगडम। तो बात करते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लिया, प्लांट का क्लासिफिक को जो क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब एक एक ऑर्गेनिज्म का नाम लेके उसको क्लासिफाई करना है। जैसे कि हम वीट को क्लासिफाई करते हैं, तो वीट का जो साइंटिफिक नेम है वो टाइटिकम एस्टिवम है। तो बात करते हैं, तो वीट की बात करते हैं, तो वीट का जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है किंगडम। तो वीट का जो किंगडम क्या है, प्लांटी, मतलब प्लांट किंगडम से बिलोंग कर रहा है। जैसे डिवीजन की बात करते हैं, तो डिवीजन की बात करते हैं एनिमल, क्योंकि प्लांट के लिए डिवीजन टर्म यूज होगा, एनिमल के लिए फाइलम टर्म यूज होगा। तो डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्म, मतलब जो वो वीट है वो कैसा है, एंजियोस्पर्म है। और क्लास की बात करते हैं, क्लास कैसा है, मोनोकॉट, वीट कैसा है, मोनोकॉट है। और ऑर्डर की बात करते हैं, तो ऑर्डर क्या है, पोएल्स। और वीट का जो फैमिली है वो ऐसी फैमिली है। जीनस क्या है, ट्राइटिकम, और स्पेसीज क्या है, एस्टिबम। तो ये तो हो गया वीट का साइंटिफिक नेम। अब बात करते हैं जो अगला, मान लो आपको एक एनिमल का एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमने ले लिया हाउस फ्लाई, मक्खी होती है जिसका साइंटिफिक नेम होता है मस्का डोमेस्टिका। तो मस्का डोमेस्टिका की बात करते हैं, तो मस्का डोमेस्टिका जो किंगडम उसका होता है क्या, एनिमेलिया, तो मतलब एनिमल किंगडम से बिलोंग कर रहा है। फाइलम क्या है, कॉर्डेटा है, कार्डोटा से यह बिलोंग कर रहा है। सॉरी ये इसका भी ये गलबा गड़बड़ हो गया, इसका फाइलम क्या होगा, कॉर्डेटा से नहीं बिलोंग कर रहा है, क्या गड़बड़ हो गया।
ये कॉर्डेटा से बिलोंग नहीं कर रहा भाई, ये कर रहा है आर्थ्रोपोडा। तो इसका जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। इसका किसका मेंबर है? आर्थ्रोपोडा का। इसका फाइलम क्या है? आर्थ्रोपोडा। और क्लास क्या है? इंसेक्टा। तो ये इंसेक्ट के क्लास में आता है और ऑर्डर है डिप्टेरा और फैमिली है मुसिडी। जीनस क्या है? मस्का और स्पेसीज है डोमेस्टिका। तो इसके यह हो गया क्लासिफिकेशन एनिमल का। तो इसका जो स्पेसीज क्या है? डोमेस्टिका। जीनस है मस्का। ये क्या है? लोएस्ट कैटेगरी है, लोएस्ट कैटेगरी। तो यहाँ समाप्त हो गया ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो एंड प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।